प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपील के बाद सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। पश्चिमी एरिया में बढ़ते तनाव और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से 1 वर्ष तक गैर जरूरी गोल्ड खरीदारी न करने का आग्रह किया है। इस बयान का असर अब देश भर के सराफा बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। मुरादाबाद के सराफा बाजार में भी रौनक फीकी पड़ी नजर आ रही है। बाजार में ग्राहकों की संख्या कम दिखाई दे रही है। वहीं शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि भारत में सोना केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। हर परिवार में शादी विवाह, त्योहार और शुभ अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि लोग सोने की खरीदारी से दूरी बनाते हैं तो इसका सीधा असर व्यापारियों के कारोबार पर पड़ेगा। सराफा कमेटी मुरादाबाद के अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि कानपुर और दिल्ली की यूनियन ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर जल्द ही सरकार से वार्ता करेंगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी सरकार के साथ बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हालांकि यदि बातचीत सकारात्मक दिशा में नहीं जाती है तो सराफा व्यापारी हड़ताल जैसे कदम पर भी विचार कर सकते हैं। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिससे देश हित भी सुरक्षित रहे और सराफा कारोबार पर भी असर न पड़े। सर, आप ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया है जनता से कि 1 साल तक सोने और चांदी की खरीद ना करें। क्या मानना है आपका, क्या कहना है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो देश के लेवल पे अपनी बात कही है कि फॉरेन करेंसी को बचाने के लिए, क्योंकि सोना हिंदुस्तान का ट्रेडिशन है। सोने के बिना ना हमारे यहाँ कोई कार्य होता है, ना शादी होती है। खुशी के मौके पर भी आदमी सोना खरीदता है, सेविंग के पर्पज़ से भी आदमी सोना खरीदता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर फॉरेन करेंसी को बचाना है, मोदी जी ने ये बात कही है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगी, क्योंकि सोना आदमी को हिंदुस्तान में ना खरीदे ऐसा हमें लगता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कानपुर यूनियन, दिल्ली यूनियन शायद अभी मोदी जी से एक वार्ता करेगी। अगर उस वार्ता में कुछ निकलता है तो ठीक है। अगर हमारी यूनियन हड़ताल की तरफ जाती है तो हम उस पर भी विचार करेंगे। बहुत मुमकिन है कि शायद देश या प्रदेश में हड़तालें शुरू हों, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट भी हमारी है और हड़ताल भी हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम ये चाहते हैं कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले और सरकार ही इसमें कोई रास्ता निकाले, इस स्टेटमेंट को वापस ले या कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि सोने के बिना हिंदुस्तान में लोगों का कोई भी काम संभव नहीं है। लखनऊ में आज ज्वेलर्स एसोसिएशन का एक धड़े ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल भी जारी है वहाँ पे। क्या मानते हैं, क्या मुरादाबाद में भी लखनऊ की एक यूनियन ने आज हड़ताल की है? मेरे ख्याल से शायद वो हड़ताल बहुत सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ 3 यूनियन हैं और जो मुख्य यूनियन है इब्जा, उसने अभी इसके बारे में कोई डिसीज़न नहीं लिया है। और चूँकि ये कानपुर हमारा मेन प्रदेश का मुख्यालय है और दिल्ली मुख्यालय है, जब तक कानपुर और दिल्ली से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होगा हम उसमें अभी कोई भी आगे कदम नहीं उठाएंगे। आप मुरादाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुरादाबाद के वासियों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मुरादाबाद वासियों से कहना चाहूँगा कि इस स्टेटमेंट पे प्रधानमंत्री जी के कितना गौर करना है, आपको कितना नहीं गौर करना है, ये तो आपकी इच्छा है। लेकिन कारोबार तो चलेंगे, और अगर आप 1 तोला लेते हैं तो आधा तोला लेंगे ज़रूर, चूँकि यहाँ का एक ट्रेडिशन ऐसा है कि इस ट्रेडिशन के बिना आदमी रह नहीं सकता। जी सर, अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि 1 साल तक लोगों से उन्होंने अपील की है कि सोना चांदी न खरीदें। इस स्टेटमेंट पर क्या ज्वेलर्स एसोसिएशन पर या ज्वेलरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ज्वेलर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेसिकली उनका कहना ये है, जो आप पर पुराना गोल्ड पड़ा है उसे ही एक्सचेंज करके आप नया लीजिए, बाहर से इंपोर्ट ना कराइए, जिससे कि हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी बाहर जाए।
अच्छा, आम आदमी तो ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद वो थोड़ा बच रहा है सोना चांदी की खरीद से, तो उनसे आप क्या कहना ऐसा नहीं है, 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी है और इसे सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। क्या कहना है आपका दर्शकों के लिए हमारे? दर्शकों से मेरा यही है कि आप पुराने के बदले नया गोल्ड लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े।